morning friends. Today we will learn about Euclid's geometry in 9th standard subject math chapter 5. Chapter name is Introduction to Euclid's geometry. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग यूक्लिड्स डेफिनेशन ये हेडिंग में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने डायमेंशन के बारे में सुना होगा। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें ओनली लेंथ है, तो हम उसको कहेंगे वन डायमेंशनल। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ है, लाइक सरफेस, तो सरफेस इस तरह से होगा तो उसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, तो इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल। एंड आपके पास कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है। सपोज यू हैव ए बॉक्स लाइक समथिंग दिस, ये बॉक्स है एक, तो इसमें लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, तो इसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल। तो इस तरह से तो ओनली लेंथ है तो उसको वन डायमेंशनल, लेंथ एंड ब्रेथ है तो उसको टू डायमेंशनल, और किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है तो उसको हम थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यूक्लिड के कुछ डेफिनेशंस के पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट है तो पॉइंट हम ऐसे शो करते हैं, दिस इज ए पॉइंट, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो कभी भी हम पॉइंट को शो करते हैं तो इस तरह से पेन या पेंसिल से ऐसे डॉट कर देते हैं, दिस इज ए पॉइंट। ये पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, इसके पार्ट्स नहीं हो सकते, यानी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, ये लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। कोई भी लाइन है, सपोज एक लाइन ए बी है, लाइन ए बी, अब इसकी विड्थ की बात करें या ब्रेथ की बात करें तो लाइन में कोई भी ब्रेथ नहीं होती, थर्ड पॉइंट है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। किसी भी लाइन का एंड, सपोज यहाँ पे एंड हो रहा है, इस लाइन ए बी का एंड यहाँ पे हो रहा है, तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ए पॉइंट, इस लाइन का एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाइज इवनली विथ पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। सपोज ये लाइन है, दिस इज ए लाइन। अब इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। ऐसे पास में जो पॉइंट्स हैं, इस तरह से पास में पॉइंट्स रखा गया, उन्हीं का कलेक्शन ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर पॉइंट्स को पास में रख करके स्ट्रेट रखा जाए तो वो एक सीधी लाइन बनती है या स्ट्रेट लाइन बनती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विथ पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होगा। फिफ्थ पॉइंट है ये सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कोई भी सरफेस है उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगा। सपोज यहाँ पे एक सरफेस है, ये ए बी सी डी, आप यहाँ देख सकते हो कि सरफेस में लेंथ होगा एंड ब्रेथ होगा। कोई भी सरफेस हो, आप यहाँ पे वाइट बोर्ड देख रहे हो, इसमें लेंथ और ये ब्रेथ, तो किसी भी सरफेस में ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होता है। 6 नंबर पे है द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। कोई भी सरफेस है, इसी सरफेस की बात करें हम लोग, यहाँ पे ए बी सी डी, इसके एड्ज ए बी, दिस इज ए लाइन, एड्ज बी सी, दिस इज ऑल्सो ए लाइन, दिस सी डी, ये भी एक लाइन है, एंड ए डी भी एक लाइन है। किसी भी सरफेस के एड्ज की बात करें तो वो एक आपको लाइन मिलेगी। यहाँ पे वाइट बोर्ड पे ये एक सरफेस है, इसकी लेंथ की बात करें तो ये एक लाइन आपको मिलेगी। विड्थ की बात करें
तो ये भी एक एड्ज हुई, इसको भी एक लाइन आप कंसिडर कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट आता है, ये प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। कोई भी प्लेन सरफेस है, सपोज इसी सरफेस की बात करें ABCD, ये किस तरह से बना होगा आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि पास पास में बहुत सारी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दो, पास पास में बहुत सारी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो इस तरह से बहुत सारी लाइंस का जो कलेक्शन होगा, दिस इज ए सरफेस। आप यहाँ पे इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। तो इस तरह से यूक्लिड के कुछ डेफिनेशंस के पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप you will like this video and share it maximum.